हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमने इंट्रोडक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करे हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो मीन जो भी हमारा एक्स है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और वो है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो देखें एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर, देखो ट्रायंगल में जब भी एक्सटीरियर एंगल को हमने फाइंड करना हो, जब एक्सटीरियर एंगल आ जाए ट्रायंगल में, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट एंगल इन अ ट्रायंगल। जो भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल है उनका सम हमारा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। कहने का मतलब अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, मतलब एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो भी टू एंगल है उनका सम कर दो, वो हमारा एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाता है ट्रायंगल के अंदर। ये ट्रायंगल में प्रॉपर्टी अप्लाई होती है ओनली। तो देखो एक्सटीरियर एंगल, अब देखो हम फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, इधर लिख देते हैं हम आपके लिए फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो इसमें मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, ये हमारी प्रॉपर्टीज है एंगल्स। तो जब भी हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो भी इंटीरियर में अपोजिट एंगल है एक्सटीरियर के, उनका सम हमारा एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्स। तो एक्स लिख देंगे जैसे कि आपको दिख रहा है। एक्स किसके बराबर होगा, देखो एक्स बराबर किसके बराबर होगा, अपोजिट कौन कौन सा, 50 प्लस 70। तो 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 डिग्री, 50 प्लस 70 डिग्री जब हम करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो इस टाइप से क्वेश्चन था। दो 6 पार्ट है, थोड़ा फास्ट करेंगे जिससे वीडियो हमारी लॉन्ग ना हो। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना, जब भी हमारी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आप कर दो, उसका आंसर हमारा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया और ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी कर रखा है, बड़े प्यार के साथ समझाया था। तो देखो आप सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, डस्टर, वेयर इज डस्टर हियर। तो हमारा देखो अब सेकंड पार्ट में क्या निकल के आता है, बस हम पार्ट चेंज करते रहेंगे और बाकी सब चीज यही रहेगा। देखो सेकंड पार्ट में हम कैसे करेंगे, दोबारा लाइन आएगी सेकंड पार्ट में यही। तो अब हम सेकंड पार्ट में आगे देखो, सेकंड पार्ट एक्सटीरियर एंगल एक्स और अपोजिट एंगल 65 एंड 45, 65 एंड 45 को हमने क्या करना है, सम करना है, ताकि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है एक्सटीरियर एंगल के। तो 65 प्लस 45 तो कर देंगे तो कितना हो गया, 5 और 5 10 का 0, 5 और 5 10 का 0, फिर 4 और 6 10 और 1 कैरी था 11, तो 110 डिग्री। बहुत सिंपल सा देखो। बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहे और आप भी कोशिश कर सकते हो, बाकी हम तो पूरा सोल्यूशन देंगे ही आपको। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में क्या निकल के आता है। बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहो जिसे हम करा रहे हैं आपको। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में लाइन आएगी पहले, फिर इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्स, एक्स हम लिखेंगे एक्स, और इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हुआ है 40 एंड 30, तो 40 प्लस 30 डिग्री, तो 40 प्लस 30 डिग्री इज टू 70 डिग्री। आप नोट करते जाओ, फास्ट करते रहेंगे हम, ताकि 6 पार्ट थे, इसमें हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे अपने। तो फोर्थ पार्ट पे जब हम करेंगे फोर्थ पार्ट लिए क्या है, एक्स इज टू क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्स ये रहा फोर्थ पार्ट में, और 60 प्लस 60 हमारे दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है एक्स के, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो इज टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 120 डिग्री। तो कितने सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको अगर समझ में आएगा तो आप तभी कर पाओगे, अगर समझ में नहीं आता है तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन होने वाली है इस चैप्टर में। देखो चैप्टर तो हमारा तभी हार्ड होता है जब हमें अच्छे से उसके फंडामेंटल क्लियर नहीं होते। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर कराया, आप जरूर देखें इंट्रोडक्शन पार्ट।
देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट, हमारी वीडियो लॉन्ग ना हो। फिफ्थ पार्ट देखेंगे अपना इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या है, एक्स हमारा एक्सटीरियर हो गया और इसके अपोजिट एंगल देखो, अपोजिट, इसके अपोजिट साइड में मीन सामने 50 प्लस 50। तो जैसे कि दे रखे हैं 50 प्लस 50, किसी में दिए नहीं रहते हैं तो पहले हम निकालते हैं, फिर उसके बाद हमें एक्सटीरियर चाहिए रहता है। बहुत सी सिचुएशन आ सकती है, फिलहाल इतना जो तुम्हारे कोर्स में सिर्फ वही सीखो। तो आंसर क्या हो गया इसका, 100 डिग्री। 50 प्लस 50 100 डिग्री, एक्स बराबर 100 डिग्री। अब लास्ट पार्ट करेंगे हम सिक्स पार्ट, बाकी ये फिफ्थ का था, नोट कर लेना फिफ्थ पार्ट का। फिफ्थ का 100 आ रहा है। अब देखते हैं सिक्स पार्ट। एक्स इज टू क्या हो जाएगा, देखो एक्स इज टू क्या हो जाएगा, अपोजिट कौन से, 30 एंड 60। 30 एंड 60 कितना हो गया, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो इज टू 60, सॉरी 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा। देखो हमने सारे पार्ट आपके लिए कर दिए हैं 1 बाय 1 और आपको समझाया एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बार बार हम इसी चीज को कहेंगे जो हमने लाइन लिखी है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल। इस टाइप से भी हम लॉन्ग सेंटेंस कह सकते हैं। बाकी आप जैसे भी याद रखो, सिंपल सा एक सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होने वाला। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।